हम अपनी जिंदगी का लगभग 1/3 हिस्सा पता है किस में बिताते हैं? सोने में। पर कभी सोचा है कि क्या नींद सिर्फ आराम करना है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा गहरा रहस्य छुपा हुआ है? चलिए आज इसी में उतरते हैं और नींद के विज्ञान को समझते हैं, जो शायद हमारे सोचने का तरीका ही बदल दे। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई इंसान सिर्फ 3 दिन मतलब पूरे 72 घंटे बिल्कुल भी ना सोए तो उसके शरीर और दिमाग पर क्या असर पड़ेगा? इसका जवाब सच में हैरान कर देने वाला है। देखिए हालात कितनी तेजी से बिगड़ते हैं। सिर्फ 3 दिन बिना सोए रहने पर दिमाग धोखा खाने लगता है, उसे वो चीजें दिखने लगती हैं जो हैं ही नहीं। और 7वें दिन तक तो हालत ये हो जाती है कि शरीर के जरूरी सिस्टम्स एक एक करके बंद होने लगते हैं। तो ये तो एकदम साफ है कि नींद ना लेना कितना खतरनाक है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर नींद हमारे लिए इतनी जरूरी है क्यों? वेल, इसका जवाब हमारे दिमाग की एक बहुत ही खास प्रक्रिया, एक प्रोसेस में छिपा है। तो असल में नींद का मतलब सिर्फ आराम करना नहीं है, ये तो हमारे दिमाग का रोज रात को होने वाला डीप क्लीनिंग सेशन है। जी हाँ, जब हम सो रहे होते हैं तब हमारा दिमाग दिन भर में जमा हुई गंदगी और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम कर रहा होता है। जागने और सोने की अवस्था में यही सबसे बड़ा फर्क है। जब हम जाग रहे होते हैं तो हमारा दिमाग एक तरह से कचरा जमा करता रहता है और सोते समय वही दिमाग उस सारे कचरे को साफ करके खुद को अगले दिन के लिए तैयार करता है, रीसेट करता है। और इसीलिए बात समझना बहुत जरूरी हो जाता है। नींद कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम छोड़ सकते हैं। ये हमारे शरीर और दिमाग के लिए उतनी ही जरूरी है जितना कि सांस लेना या खाना खाना। ये एक जरूरत है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। सोते समय हमारा दिमाग पूरी तरह शांत नहीं होता, बल्कि कुछ हिस्सों में तो ये जागने से भी कहीं ज्यादा एक्टिव हो जाता है। और इसी बढ़ी हुई एक्टिविटी का एक नतीजा क्या है पता है? सपने। चलिए अब उस समस्या की बात करते हैं जिसका सामना हम में से ज्यादातर लोग करते हैं, पूरी नींद ना लेना। भले ही हम पूरी तरह से सोना ना छोड़ें, लेकिन कम नींद लेने के भी बहुत गंभीर परिणाम होते हैं। देखिए, जब दिमाग को अपनी सफाई पूरी करने का मौका ही नहीं मिलता तो उसका असर सीधे सीधे हमारी रोज की जिंदगी पर पड़ता है। याददाश्त कमजोर होने लगती है, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, किसी भी काम में मन नहीं लगता और शरीर में हमेशा एक थकावट सी बनी रहती है। और क्या आप जानते हैं कि हमारी नींद का एक बहुत बड़ा दुश्मन हर वक्त हमारे हाथ में ही होता है? जी हाँ, हमारा मोबाइल फोन। समझिए ये कैसे काम करता है। फोन की स्क्रीन से जो नीली रोशनी निकलती है वो हमारे दिमाग को ये सिग्नल देती है कि अरे अभी तो दिन है। इससे होता ये है कि नींद लाने वाले जो कुदरती हार्मोन्स हैं वो बनना बंद हो जाते हैं और नतीजा हमें नींद आने में मुश्किल होती है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि हम अपनी नींद की क्वालिटी को सुधार सकते हैं। अच्छी नींद लेना एक तरह से एक सुपर पावर हासिल करने जैसा है और इसके कुछ बहुत ही सरल से रहस्य हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हमारे दिमाग को अपनी पूरी सफाई की प्रक्रिया मुकम्मल करने के लिए हर रात लगभग 7 से 8 घंटे की नींद की जरूरत होती है। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक जरूरत है जिसे टाला नहीं जा सकता। और मान लीजिए अगर रात की नींद पूरी न हो पाए तो दिन में ली गई एक छोटी सी सिर्फ 20 मिनट की झपकी भी कमाल कर सकती है। ये हमारी एनर्जी और फोकस को तुरंत बढ़ा देती है, जैसा कि इस चार्ट में साफ साफ दिख रहा है। अच्छा, अभी तक हमने सफाई और आराम की बात की, लेकिन नींद का एक और पहलू है जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। ये तब होता है जब दिमाग को पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। जब हम सो रहे होते हैं तब हमारा दिमाग बैकग्राउंड में चुपचाप काम करता रहता है। ये दिन भर की सारी जानकारी को प्रोसेस करता है और अक्सर उन मुश्किल समस्याओं के हल निकाल लेता है जिन पर हम जागते हुए अटके हुए थे। तो इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? यही कि नींद को समय की बर्बादी समझना बंद करना होगा। ये वो जरूरी समय है जब हमारा दिमाग खुद की मरम्मत करता है, ऊर्जा वापस लाता है और यहाँ तक कि नई नई खोजें भी करता है। तो अगली बार जब सोने जाएं तो ये सोचकर सोएं कि ये सिर्फ आराम नहीं है, ये एक मौका है दिमाग को रीसेट करने का और शायद किसी बड़ी पहेली को सुलझाने का एक बेहतरीन मौका। कौन जाने आज रात दिमाग क्या कमाल कर दे।